हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद का अभी डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा, 2-3 प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना अगर अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास? सबसे पहली थी क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन के अंदर थी ये सभी क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर्स का जब हम सम करें, वो सम हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर्स का सम करते तो इंटीजर ही आना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन। या फिर इसको क्या बोल देते हैं बेटा? इसको बोल देते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर से क्या बना दिया? क्लोज्ड, क्लोज अंडर एडिशन, कि वो एडिशन के अंदर क्लोज है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो इंटीजर्स का सम करें और दोबारा से उनका जो ऑर्डर है वो चेंज करके उनका सम करें, तो वो सम हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। जैसे 2 + 5 = 5 + 2, चाहे हम 2 + 5 कहें या फिर 5 + 2 कहें, ये हमेशा क्या आता है? इक्वल आता है। इक्वल आता है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम तीन इंटीजर्स लेकर चलते हैं और तीनों का एडिशन करते हैं, तीनों का एडिशन करते हैं और दोबारा से उन्हीं तीनों का एडिशन करते हैं, लेकिन उनको एसोसिएट करने का जो मेथड है ना हमारा, वो हम चेंज कर देते हैं। जैसे 2 + 5 किया, ब्रैकेट प्लस में क्या किया हमने? कुछ भी 7 कर दिया। ये कहता है इक्वल होगा 2 + ब्रैकेट 5 + 7। इनको एसोसिएट करने का मेथड हमने चेंज कर दिया, बाकी हमारे पास नंबर वही है 257 257। ठीक है। तो ये इक्वल होगा मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। 2 पॉइंट और बताए थे आपको, एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो मैंने बताया था बेटा, वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी। 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, वो नंबर स्वयं आ जाएगा, इटसेल्फ आएगा। ठीक है। तो 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और जो हमारा एडिटिव इनवर्स था, इनवर्स क्या होगा? प्लस वाले नंबर का माइनस और माइनस वाले नंबर का प्लस। +1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स +1, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी के ऊपर बेस हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। 5th क्वेश्चन हमारा, 5th क्वेश्चन में कहता है इन ए ग्रुप ऑफ नंबर्स -1 0 1 फाइंड द सम ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ द नंबर्स, इज द गिवन ग्रुप क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमें एक ग्रुप दे दिया और उस ग्रुप में हमारे पास 3 नंबर्स हमें दे दिए, -1 0 +1। कहता है इन ग्रुप में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के हमें क्या बनाने? पेयर्स बनाने। पेयर्स मतलब 2-2 का एक जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होगा? 2 नंबर्स को हमें एक साथ काउंट करना है। और इस तरह से हमें जैसे -1 0 0 -1 ये पेयर्स बन गए। 2 नंबर्स एक साथ आ जाते हैं। 2 नंबर्स को जब हम एक साथ काउंट करते हैं तो 2 नंबर्स का एक पेयर बनता है। ठीक है। तो पेयर्स बनाने हमें नंबर्स के, और ये बताना इज द गिवन ग्रुप क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये जो ग्रुप है ये एडिशन के अंदर क्लोज्ड है या फिर नहीं है। ठीक है। सबसे पहले जो नंबर्स हमें दिए हुए बेटा उनके हम पेयर्स बनाएंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे हम उसमें। ठीक है। सबसे पहला पेयर कौन सा बनेगा? -1 0 का एक पेयर बन जाएगा। दूसरा पेयर बनाना चाहिए तो -1 का +1 के साथ ये पेयर बन जाएगा। और तीसरा पेयर 0 +1 का ये पेयर। 3 पेयर्स हमारे पास बनेंगे यहाँ पर तो। ठीक है।
तीन पेयर्स बनेंगे, -1 को 0 के साथ लिखा, -1 को +1 के साथ लिखा, -1 को दोनों नंबर्स के साथ लिख दिया। उसके बाद 0 हमारा -1 के साथ तो आ गया, 0 को +1 के साथ लिख देंगे। ये सभी पेयर्स पॉसिबल पेयर्स बन गए, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा, ये रिपीट होने लग जाएंगे यही पेयर्स। इसके बाद 3 ही पेयर्स हमारे पास बन पाएंगे। ठीक है, ये पेयर्स हमने जो भी बनाई बेटा, इन पेयर्स में क्या करेंगे, इन पेयर्स के अंदर जो भी नंबर्स हमारे पास है उनका सम करेंगे और वो सम देखेंगे क्या वो सम हमारे पास इसी ग्रुप में से है। जो भी सम आता है वो क्या इसी ग्रुप में है, अगर वो इसी ग्रुप में है तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन। ठीक है, सबसे पहला पेयर हमने उठाया -1 एंड 0 का, तो सम करेंगे, सम -1 + 0, -1 + 0 कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। जो पहला पेयर था हमारे पास -1 0, ये पेयर हमने उठा लिया। इस पेयर्स में जो नंबर्स हैं उनका हम सम करेंगे, -1 + 0, दोनों का सम कर दिया। -1 में जब कुछ भी ऐड करेंगे तो वो एज इट इज आएगा, -1 आएगा, और -1 हमारे पास इसी पेयर में इसी ग्रुप में से है, -1 इसी ग्रुप में से है ना, इसी ग्रुप में से है, मतलब ये तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। हमें तीनों पेयर्स को चेक करना है, इज द गिवन ग्रुप क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसमें जितने भी पेयर्स है ना सभी को हमें चेक करना पड़ेगा। क्लोज्ड हो गया। सेकेंड ग्रुप उठाएंगे, सेकेंड ग्रुप हमारे पास क्या, -1 एंड +1 का, -1 + 1 ऐड कर देंगे इसमें, -1 + 1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, 0, 0 भी हमारे पास इसी ग्रुप में से है, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, थर्ड पे उठाया हमने 0 1 का, 0 + 1 किया, 0 + 1 1 के इक्वल आएगा, 1 भी हमारे पास इस ग्रुप में है, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। मतलब ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये क्लोज्ड हो जाएगा एडिशन के अंदर। ठीक है, जितने भी पेयर्स हमारे पास आए थे सभी पेयर्स का हमने सम करके देखा, जो भी सम हमारे पास आता है वो सम इसी ग्रुप में से है, इसी ग्रुप में से, या तो 1 आता है या 0 आता है या -1 आता है, मतलब ये कंप्लीट पेयर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया एडिशन। ठीक है बेटा, उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको चेक करना था। बेटा माइक बंद रखो। से श्याम बेटा माइक बंद रखो। 6th क्वेश्चन हमारे पास है। 6th क्वेश्चन में कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उनको हमें फिल करना है। बिल्कुल आसान है, जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं के ऊपर बेस है। देखो सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है -9 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0। -9 में हमें ऐड करना है, प्लस का साइन है, -9 में हम क्या ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए। ये एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है कि जब हम दो नंबर्स का एडिशन करें तो 0 आ जाए। -9 में अगर हम +9 को ऐड करेंगे तभी वो 0 के इक्वल आएगा। एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा, -9 का एडिटिव इनवर्स +9। ठीक है, और दोनों का सम हमेशा ये 0 के इक्वल आएगा। -9 + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड में भी सेम यही प्रॉपर्टी है। 69 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0। 69 में हमें कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए, इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे। 69 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -69। 69 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -69 होगा। जब हम 69 में -69 ऐड कर देंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर से बताऊं, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा 0 आएगी एडिशन की। एडिशन की जो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा 0 होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। लेकिन जो एडिटिव इनवर्स होता है ना वो हमारे पास नंबर पे डिपेंड करता है। 69 का एडिटिव इनवर्स -69 का एडिटिव इनवर्स +69। माइनस का नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स
में प्लस का नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स है माइनस। ठीक है, और जो एडिटिव इनवर्स तो नंबर होते हैं ना, उन दोनों का सम हमेशा जीरो के इक्वल होता है। गिवन नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम हमेशा जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि एक प्लस में आएगा एक माइनस में। जब दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमेशा किसके इक्वल बचता है? जीरो के इक्वल बचता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स प्लस 37 इज इक्वल टू 0। 37 में हम क्या नंबर ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए? 37 में हम माइनस का 37 ऐड करेंगे तब वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर हम माइनस के 37 में प्लस का 37 ऐड करते हैं तभी प्लस माइनस कैंसिल 0 के इक्वल। ये तीनों पार्ट्स हमारे पास एडिटिव इनवर्स के ऊपर बेस है, एडिटिव इनवर्स पर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ पार्ट है इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स माइनस 218 इज इक्वल टू माइनस का 75। ये हमारे पास नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह है। इसमें हमें ये नंबर फिल करना है कि हम किस नंबर में से माइनस 218 करें कि वो हमारे पास माइनस का क्या बच जाए? माइनस का 75 बच जाए। इसका एक मेथड तो ये बेटा, इसको हम x मान ले, जैसे ही x मानेंगे माइनस 218 को उधर लेकर जाएंगे 75 और ये प्लस का 218 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल, सिंपल। या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हो तो डायरेक्ट समझ लो, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो इसके इक्वल आता है। मींस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल आएगा। 143 के 218 और 75 का डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, 218 और 75 का डिफरेंस 143, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह हमने मान लो x मान लिया, x माइनस 218 इज इक्वल टू माइनस का 75 हमारे पास है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस 218 है, इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। जैसे इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ये माइनस से किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। 75 प्लस 218, 75 माइनस का 218 प्लस का, एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 143 और बड़े वाला नंबर प्लस में है तो इसके साथ प्लस साइन आएगा। x की वैल्यू 143 आ गई। x की वैल्यू ही हमें निकाल कर फिल करनी थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 143 आंसर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? इफ p एंड q आर टू इंटीजर्स, कहता p और q हमारे पास दो इंटीजर्स, दैट p इज प्रीडिसेसर ऑफ q। p जो हमारे पास है वो q का प्रीडिसेसर है, मतलब उससे स्मॉल नंबर है। p से सॉरी, p हमारे पास स्मॉल नंबर है, p प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर कैसे आएगा? q का प्रीडिसेसर क्या होगा? q माइनस वन, q माइनस वन किसके इक्वल आएगा? p के। ठीक है, प्रीडिसेसर ये होता है ना, प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं? -1 करके। तो कहता है क्यू का प्रीडिसेसर p है तो क्यू का प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे? क्यू -1 करके, और क्यू -1 हमें p के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस क्यू, हमें p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। p माइनस क्यू हमारे पास किसके इक्वल हो? ध्यान से देखना बेटा, डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट हमारे को समझने वाली है कि हमारे पास कहता है p का प्रीडिसेसर, सॉरी क्यू का प्रीडिसेसर p के इक्वल है। तो प्रीडिसेसर ऑफ क्यू, प्रीडिसेसर ऑफ क्यू अभी अभी बताया मैंने, क्यू -1 होगा और क्यू -1 किसके इक्वल दिया हुआ? हमें p के इक्वल दिया हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है p। ठीक है, p किसके इक्वल है? p हमारे पास प्रीडिसेसर ऑफ क्यू के इक्वल है, और प्रीडिसेसर ऑफ क्यू क्या होगा? क्यू -1 होगा। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? क्यू -1 आ गई। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है p माइनस क्यू की। तो p माइनस क्यू निकालेंगे, p माइनस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू की वैल्यू को सॉरी,
पी की वैल्यू को पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी क्यू माइनस 1, और माइनस में क्या हुआ है जीटी। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, ये बीच में थोड़ा हो गया था। देखो सिंपल हमारे पास पी की वैल्यू हमें बताई हुई है, कहता है जो पी है ना, पी इज प्रीडिसेसर ऑफ क्यू, पी प्रीडिसेसर ऑफ क्यू के इक्वल है, तो हमने पुट किया पी इज इक्वल टू प्रीडिसेसर ऑफ क्यू। प्रीडिसेसर ऑफ क्यू हमने निकाला, प्रीडिसेसर ऑफ क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू माइनस 1 के इक्वल, तो पी की वैल्यू हमारी क्यू माइनस 1 के इक्वल आ गई। पी की वैल्यू क्यू माइनस 1 के इक्वल आ गई। इस पी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो हमें क्वांटिटी, जो हमें इवेलुएट करना है, जो हमें निकालना है टर्म, उसमें पी माइनस 1 हमें निकालनी है, तो पी माइनस क्यू में, सॉरी पी माइनस क्यू निकालनी है, पी माइनस क्यू में हमने पी की वैल्यू को पुट कर दिया। इस पी क्यू में जब पी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो पी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्यू माइनस 1, और माइनस में क्यू पहले से था, तो क्यू माइनस 1 माइनस क्यू आ, ये प्लस का क्यू, ये माइनस का, प्लस माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो बताओ बेटा। डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये चीज समझने वाली है कि ये पी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हमने निकाल दिया। इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत हो तो बता देना, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट रहता आपका तो नो बता सर। देना आप। कशिश वीडियो बंद करो बेटा, कशिश। माइक भी बंद करो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपना माइक बंद कर लो सभी। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है राइट, क्या राइट करना हमें, ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -8। कहता है हमें एक नेगेटिव इंटीजर बताना है और एक पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिसका सम हमारे पास क्या आ जाए, -8 आ जाए, उन दोनों का सम हमारे पास -8 हो। ठीक है ना, तो ऐसा इंटीजर कौन सा होगा, माइनस का 12 प्लस का 4, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास -8 आएगा एक तरह से देखें तो, क्योंकि एक इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है, एक इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों का सम निकालेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसे सम निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालकर, मतलब डिफरेंस हमारे पास 8 आना चाहिए, और डिफरेंस 8 कैसे निकाल देंगे, माइनस का 12 प्लस का 4, -12 प्लस 4 में देखो -4, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8, और ये माइनस साइन बड़े वाले नंबर के साथ है, तो ये माइनस का 8। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, जरूरी नहीं इसकी यही 2 एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हो, और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे इसके, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। डिफरेंस हमारे पास 8 देख लेना, ठीक है, डिफरेंस क्या देख लेना, 8 देख लेना। बाकी और एग्जाम्पल मैं आपके बताऊं तो माइनस और प्लस का 16, 24 प्लस दोनों का सम किया हमने, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में, दोनों का डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस कितना आएगा 8, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन है तो ये माइनस का 8। ठीक है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं बेटा, इसके और एग्जांपल भी हो जाएंगे। हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स देखने जिनका डिफरेंस हमारे पास 8 हो, डिफरेंस 8 हो, हम बड़े वाले नंबर के साथ माइनस साइन लगा देंगे तो -8 तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, 24 के बाद 32, माइनस का 32 और प्लस का 24, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनका डिफरेंस भी 8 आएगा। उसके बाद माइनस का 40 और प्लस का 32, ये भी इसी का आंसर होगा। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है इसके, आप कोई भी एक लिख देना, सभी सही होंगे। ठीक है, चाहिए ये पेयर लेना, कोई भी पेयर ले लेना, एक पेयर, सभी सही होंगे इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कहता है
ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 4। कहता है वो नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर हमें लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और हुज डिफरेंस इज 4, उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, कैसे देखो, माइनस का 2 और माइनस का 6 लिया, जैसे माइनस का 2 इनका डिफरेंस निकालना है तो बीच में माइनस साइन लगा दिया, माइनस का 6, माइनस का 2 एज इट इज, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, प्लस का 6 माइनस 2 प्लस 6 कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया, 4 हमें चाहिए था। ठीक है, और एग्जांपल इसके देखने चाहिए तो आप ले सकते हो, माइनस का 4 माइनस का 8, माइनस 4 माइनस 8, डिफरेंस निकालेंगे बीच में माइनस साइन लगेगा, माइनस का 8 माइनस 4 प्लस 8, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, 6 10, माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 12, डिफरेंस हमारे पास 4 होना चाहिए दोनों का, ऐसे कितने भी नंबर्स ले लो आप। ठीक है, 1 5 माइनस का 1 माइनस का 5, दोनों नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो माइनस साइन लगा दिया, -1 -5। ठीक है, -3 और 3 -7, -3 -7, जितने चाहे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, सभी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है बेटा, का रहता है, एक पॉजिटिव लिखना है और एक हमारे पास नेगेटिव, दोनों इंटीजर्स बताने में, तो उनका डिफरेंस माइनस का 9, ठीक है, निकालेंगे। देखो, ऐसे दो इंटीजर्स ले लेंगे जिनका सम प्लस, ऐसे दो इंटीजर्स ले लेंगे जिनका 90 हो, जैसे 3 और 6 3 और 6 9 होता है, हमें माइनस साइन लगाना है तो स्मॉल वाले नंबर के साथ माइनस साइन लगा दिया, माइनस का 3 और 6 हमने ले लिया, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, माइनस का 3 प्लस का 6, और इनका डिफरेंस हमें 9 बनाना है, डिफरेंस निकालेंगे तो बीच में माइनस साइन लगेगा, माइनस का 3 माइनस का 6, दोनों नंबर्स माइनस में हो गई, तो दोनों नंबर्स माइनस में, तो दोनों का सम आ जाएगा 9 और माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, 1 एंड 8, माइनस का 1 माइनस का 8 क्या बन जाएगा, माइनस का 9। 2 एंड 7, माइनस का 2 और माइनस 7 करेंगे तो -2 -7 माइनस का 9। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के बेटा बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, अब कोई भी एग्जांपल जो आपको ध्यान आता है, जो आपको याद रहता है, आपको आसान लगता है, वो एग्जांपल आप लिख दो, सभी आंसर्स इनके क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सर आपकी आवाज अटक अटक के आती है। बेटा सभी के पास ही आ रही है या फिर एक दो बच्चों के पास, अगर किसी के पास आवाज सही है। सर कभी कभी आती नहीं तो ठीक है, आपकी आवाज फटी फटी आ रही है। अभी कभी ये थोड़ा नेटवर्क तो अभी सही है, हो जाएगी बाकी सही, वेट कर लेते हैं 1-2 सेकंड। सर हमारे पास तो सही आ रही है। आइए बेटा, बाकी फिर भी अगर किसी के पास दिक्कत है तो अपना नेटवर्क भी चेक कर लो, और बाकी वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट में सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। 9th क्वेश्चन देखो, जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं इक्वल दिखा, सेकंड में देख लेता हूँ। माइनस का a, सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट हमें दिया हुआ है, माइनस का a माइनस माइनस ऑफ b और ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट माइनस ऑफ c इज नॉट इक्वल टू माइनस का a माइनस ब्रैकेट माइनस का b माइनस माइनस ऑफ c। ये बेटा इससे पहले एक बार वो प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ये उन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। हमने जैसे एडिशन की प्रॉपर्टी की थी ना, एडिशन के अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेनली,
कौन कौन सी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। सेम इसी तरह से तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास से सब्ट्रैक्शन में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी पेज पर कर लेते हैं, दिख जाएगा ना आपको, निकाल ले, फिर कोई दिक्कत हो तो। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे हमने एडिशन के अंदर पढ़ी थी उसी तरह से। सबसे पहली हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि हम दो इंटीजर्स का एडिशन तो क्या सर दो दूसरा पेज इंटीजर्स का निकालिए। सब्ट्रैक्शन हमारे पास, बेटा इस पे नहीं देगा, चलो मैं बोर्ड पे बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें क्या देखना है, दो इंटीजर्स को हम लेकर चलेंगे और दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट हम करके देखेंगे क्या वो एक इंटीजर के इक्वल आता है या फिर नहीं आता। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर लेकर चलो, अपना माइक बंद कर लो अभी। कोई भी दो, चाहे आप नेगेटिव इंटीजर लो चाहे पॉजिटिव इंटीजर लो, कोई भी, मान लो हमने माइनस का 2 ले लिया, 3 ले लिया, दो इंटीजर्स लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। डिफरेंस तो माइनस साइन, माइनस का माइनस का 2 माइनस का 3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 5 के, और माइनस 5 भी हमारे पास क्या एक इंटीजर है, माइनस का 5 भी एक इंटीजर। दो इंटीजर्स हम लेकर चले थे, माइनस का 2 एंड 3, और दोनों इंटीजर्स का हमने डिफरेंस निकाल कर देखा, वो डिफरेंस भी हमारे पास एक इंटीजर आ गया। मतलब जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं ना, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। जैसे एडिशन के अंदर हमने ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे दो इंटीजर्स का, और वो सब्ट्रैक्शन अगर एक इंटीजर आ जाता है तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेकंड हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन किया था, सॉरी एडिशन में एडिशन किया था, और उनकी जो ऑर्डर था उसको चेंज किया था, उसके बाद उनका एडिशन किया था। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, ये इक्वल आया था। अब हम सेम इसी तरह से इनके बीच में माइनस साइन लगाकर देखेंगे इक्वल आता है या नहीं आता है। बेटा एक बार अपना माइक बंद रखो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टीज पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में कहती है हम दो इंटीजर्स को लेकर चलें, दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकाले। जैसे हमने ए और बी मान लिया, तो a - b का है, उसके बाद हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, b - a का है, तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। हम चेक करके देखेंगे क्या a आता है या फिर नहीं आता है। अब भी दो इंटीजर ले लेना, प्लस के माइनस के, दोनों माइनस के दोनों प्लस के, सभी में सेटिस्फाई होगा अगर एक में हो गया। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो फिर किसी में सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो, क्या माइनस का 7 और 5 दो इंटीजर्स हमने मान लिए। सबसे पहले माइनस का 7 - 5 निकालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं 5 - के 7 से। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर माइनस सेकेंड इंटीजर,
सेकेंड इंटीजर माइनस फर्स्ट इंटीजर, देखेंगे क्या इक्वल आते हैं नहीं आते। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, माइनस का 7 माइनस का 5 ब्रैकेट सोल्व हो गया। राइट हैंड साइड का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस का 7। -7 -5 दोनों इंटीजर्स माइनस में, दोनों का एडिशन कर देंगे 12 और दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस इसके साथ लग जाएगा माइनस का 12। राइट हैंड साइड में प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, प्लस का 12 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास माइनस की 12 आई, राइट हैंड साइड प्लस की 12 आई, दोनों नॉट इक्वल आ गई। नॉट इक्वल आ गई मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, दोनों हमारे पास नॉट इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, सेम जैसे एडिशन में किया था सेम उसी तरह से चेक करना है, लेकिन एडिशन में हमारे पास ये इक्वल आ गई थी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास इक्वल नहीं आएंगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। इन पॉइंट्स को बेटा ध्यान रखना याद। ठीक है, कल आपका यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट आपका इंटीजर्स का होगा, इंटीजर्स कल तक हमारा जितना हो जाएगा वहां तक का यूनिट टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये सभी यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, जैसे एमसीक्यू होता है आपका एमसीक्यू यूनिट टेस्ट होगा, उसको अच्छे से रिवाइज करना। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था एडिशन में कि ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी ये इक्वल होता है ए प्लस ब्रैकेट पी प्लस सी। हमने देखा था ना, इनका एसोसिएट करने का जो मेथड था वो हमने चेंज कर दिया था, एसोसिएट इनको अलग तरह से किया था तो ये इक्वल आ गए थे। लेकिन इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे क्या सब्ट्रैक्शन में इक्वल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में भी इक्वल हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हम देखेंगे क्या ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी, ये इक्वल होगा या नहीं होगा। ये बेटा इक्वल नहीं होगा। इसी एग्जांपल तो हमारा 9th क्वेश्चन हम भी कर रहे थे वो था ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे कम्यूटेटिव में एक प्लस में आया था एक माइनस में आया था ना, इसी तरह से इसमें आएंगे एक प्लस में एक माइनस में, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की तरह ये वो 9th क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के एग्जाम्पल की तरह आप उसको मानकर चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही हमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन में यही है हमारे पास, एक इंटीजर हमें दिया हुआ है माइनस का ए, बीच में माइनस साइन, माइनस का बी, ये ब्रैकेट में दे दिए। ये कहता है माइनस ऑफ सी, ये नॉट इक्वल होगा किसके, देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी वही है, लेकिन इनको जो एसोसिएट करने का मेथड है ना वो चेंज कर दिया है। पहले हमें इन दोनों को माइनस किया था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इनको एसोसिएट करने का मेथड चेंज हो गया है और ये नॉट इक्वल आएंगे सब्ट्रैक्शन में, इसको हम प्रूव करके देखेंगे। फर्स्ट वाले केस में कहता है इफ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 12 और c इक्वल्स टू -15, इन वैल्यूज पर हमें इसको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। वैसे तो टाइम होने वाला है बेटा, फिर भी जहां तक डिस्कस होता है कर लेते हैं, आप इसको देख लेना। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो फिर नोटबुक में नोट कर लेना और बाकी का कल समझ देंगे, कुछ बच जाएगा तो। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हमें ए की जगह 10 पुट करना है, बी की जगह 12 और सी की जगह -15, और फिर हमें इसको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो ये -12 होगा, ब्रैकेट बंद, माइनस सी था, देखो एक माइनस तो पहले से सी के साथ था, एक -15 के साथ दिया हुआ है तो ये दो बार माइनस हो जाएगा, -15। ठीक है, ये यहाँ पर दो माइनस थे, एक तो ब्रैकेट के बाहर एक अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस ये एज इट इज है, यहाँ पर एक मिनट, ये वाला माइनस एज इट इज है, उसके बाद अंदर वाला माइनस भी एज इट इज है, और ये जो सी की वैल्यू -15 दी हुई है ये अलग से माइनस आ गया, माइनस का 15,
3 टाइम्स माइनस हो गए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, -10 एज इट इज। अच्छा, उसके बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, प्लस का 12 बन जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर 3 टाइम्स माइनस है, एक बार माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, दोबारा से माइनस बन जाएगा, माइनस का 15 बच जाएगा, ठीक है। 3 बार माइनस है ना, 2 माइनस तो कैंसिल होके प्लस बन गए, और एक माइनस हुआ है एज बच जाएगा, माइनस का 15 बन जाएगा। -10 + 12 दोनों का डिफरेंस निकाला हमने 2, और -15 टू -15 माइनस का 13, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में भी ABC की यही वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 17 आएगी। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल साइड आएगी,